नाज़रीन, इलेक्शन का इनकाद हो चुका है, पाकिस्तान की अवाम अपना फैसला सुना चुकी है और जो कुछ अभी हो रहा है इट वाज एक्सपेक्टेड। ये सबको मालूम था कि यहाँ पे क्या होने वाला है, किस तरह से जरलू फिरने वाला है। पाकिस्तान की कौम ने अपना कल फ़र्ज़ निभा दिया है, पाकिस्तान की कौम ने अपना फ़ैसला कल सुना दिया है। और इतनी बड़ी तादाद में कल पाकिस्तान के लोग वोट करने के लिए निकले हैं 8 फरवरी को बाहर। यकीन जाने कि ऐसे लग रहा था जब पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर पुरअमन इनकलाब की बात रखी जा रही है। और यहाँ पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो हैं वो इतनी बड़ी तादाद में रात गए तक लीड कर रहे थे। सिंपल मेजोरिटी तो दूर की बात, दो था एक अक्सरियत के साथ पीटीआई के जो हमायत याफ्ता लोग थे वो आगे बढ़ रहे थे। लीड थी और इतनी बड़ी बड़ी लीड थी। सुबह 6-7 बजे तक भी ये ट्रेंड जारी रहा, लेकिन उसके बाद फिर वही हुआ जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। उसके बाद रिजल्ट्स को रोक लिया गया। अव्वल तो कानून के मुताबिक रात 2 बजे इलेक्शन कमीशन रिजल्ट अनाउंस करने का पाबंद था। इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर जो है रिजल्ट को रोक दिया और सुबह तक तरीके इंसाफ की हमायत याफ्ता लोग जो है वो ट्रेंड कर रहे थे, आगे जा रहे थे और वो दो था अक्सरियत की तरफ जा रहे थे। और जब नून लीग को रात को अपनी शिकस्त नज़र आई तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहबा और जो करीबी लोग हैं वो जो लाहौर में इनका सेक्रेटेरिएट था, दफ्तर था PMLN का, वो छोड़ के वहाँ से घर चले गए, जाती उमरा चले गए। वहाँ उन्होंने तालाबंदी कर दी, कोई कारकुन नहीं। मतलब तो आज मतलब एक दम से नताज जो है ना वो तब्दील होना शुरू हो गए। अब जो मौजूदा सिचुएशन है, लेटेस्ट जो सिचुएशन है, इसमें जो इंडिपेंडेंट्स हैं तरीके साहब के वो नीचे आ रहे हैं, उनको कम किया जा रहा है। और जो नून लीग के लोग हैं उनको ज़्यादा अब सीटें दी जा रही हैं, उनको मतलब आगे वो जा रहे हैं फिगर्स के मुताबिक। जैसे जैसे रिजल्ट जितने लेट हो रहे हैं, 24 घंटे गुजर चुके हैं पाकिस्तान के इलेक्शन को और ये कौम अभी भी अपने इलेक्शन को तरस रही है। कराची ऐसा शहर है कि जिसका किसी को मालूम नहीं है कि वहाँ का कौन जीता है, वहाँ पे हारा कौन है, मतलब उसका रिजल्ट का ही नहीं पता। पूरे सिंध के रिजल्ट का अनाउंसमेंट हो गई है, सिर्फ कराची को जो है वो छोड़ा गया। मतलब ऐसे हलकों को डिले किया गया है जिन हलकों में इनको उम्मीद थी कि इन्होंने हारना है और जहाँ तरीके इंसाफ के उम्मीदवार जो है वो जीत रहे थे, उन हलकों में इलेक्शन को डिले कर दिया गया। और लाहौर में इतना बड़ा पुरअमन इनकलाब रख दिया था लाहौरियों ने, यकीन जाने कि वहाँ पे 2-3 सीटों के अलावा नून लीग सीटें नहीं जीत रही थी। इवन कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो N103 से यास्मीन राशिद से हार रहे थे, बड़ी लीड के साथ हार रहे थे। और फिर सुबह जो आरोज था वहाँ का रिजल्ट में हेरफेर के लिए कहा गया और उसने इनकार कर दिया, उसको इन्होंने निकाल दिया और फिर एक और आरोज जो है वो पे ला के बैठा दिया ऊपर जनाब। और उसने भी जब रिज़ल्ट जो उन्होंने इनको दिया फॉर्म 47, उसमें नवाज शरीफ के मुकाबले में दीगर जितने भी उम्मीदवार हैं वो 0-0 उनके पास वोट है। मतलब उन्होंने एक्सपोज किया कि ये किस तरह से मामला जो है ये लेकर चल रहे हैं। ना सिर्फ 130 की सीट जो है उसमें मियां नवाज शरीफ को जिताया गया, PMLN को वो सीट दी गई। लाहौर की सीट है NA-128, वहाँ पे सलमान अकबर राजा जो हैं वो जीत रहे थे अच्छी खासी लीड के साथ, रात गए तक उनको हरा दिया गया। और उनके मुकाबले में जिताया किसको गया? ओन चौधरी को, जिसकी शक्ल ही नहीं जीतने वाली, जिसको मतलब कोई 10 वोट डालने के लिए तैयार नहीं है और उसको 1.5 लाख के करीब जो है उसको वोट डलवा दिए गए। यही नहीं, इसके अलावा जो आलिया हमजा की सीट है वहाँ पे भी जो है तरीके इंसाफ की जो आलिया हमजा वो लीड कर रही थी, लोगों ने वोट दिया, वहाँ से भी हराया गया। इसके अलावा सियालकोट से रेहाना डार साहबा रात को तकरीबन 1.5 लाख के करीब वो रात को उन्होंने वोट लिए थे। ख्वाजा साहब जो थे 80,000 के ऊपर थे। ये इसकी रात को मीडिया कवरेज सारी मौजूद है, तमाम चैनल ये रिपोर्टिंग कर रहे थे। और सुबह जब हम उठे हैं 10-11 बजे ख्वाजा साहब की जीत की अनाउंसमेंट कर दी गई है। तो पाकिस्तान में इलेक्शन को मजाक बना दिया गया है। ये जो इलेक्शन है ये मजाक बनाया गया है और कौम का इतना पैसा इसको ऊपर ज़ाया किया गया। तो अगर आपने यही सब कुछ करना था तो फिर ज़रूरत क्या थी इतना ये मशक करने की, इतनी एक्सपीरियंस करने की, क्या ज़रूरत थी? तो पाकिस्तानी कौम के साथ ये दगा हुआ है। तो नाज़रीन, ये जो इलेक्शन था ना, ये इलेक्शन तरीके इंसाफ का इलेक्शन नहीं था। ये वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा है कि ये पाकिस्तान की कौम का इलेक्शन था। देखिए इसमें तरीके इंसाफ तो इसमें मतलब उसको तो ना तो कंपेन करने दी गई, उनसे बल्ले का निशान छीन लिया गया, उनके कैंडिडेट्स जो हैं उनको पकड़ दकड़ उनकी जारी रही, एंड वाले दिन तक उनको पकड़ दकड़ उनकी जारी रही। कोई उनको खुलकर फील्ड नहीं दी गई, लेवल प्लेइंग फील्ड दूर की बात, मैदान ही सुन छीन लिया गया खेलने के लिए। तो ये पाकिस्तान की कौम ने खुद इलेक्शन लड़ा और इसी की बात करता था इमरान। हाँ, उसको यकीन था कि ये कौम 8 फरवरी को अपना फैसला सुनाएगी और इस कौम ने फैसला सुना दिया।
2 तिहाई के साथ ये पीटीआई जीत रही थी। और फिर जो है गैबी मदद आना शुरू हुई नवाज अली की, और नवाज अली ने जो है अभी विक्ट्री स्पीच भी नवाज शरीफ साहब ने करने का ऐलान कर दिया, और उन्होंने जो है हुकूमत बनाने का भी ऐलान कर दिया। अभी सूरत हाल ये है कि नून लीग कल कल रात तक जो है तरीके इंसाफ 150 के करीब जो है उसके आज़ाद उम्मीदवार लीड कर रहे थे, और नून लीग जो है ये 32-33 सीटों के ऊपर थी। तो अभी ये नून लीग की जो सीटें हैं ना, ये लेके जा रहे हैं 80 और 85 के इर्द गिर्द, और फिर साथ पीपल्स पार्टी को बैठाएंगे और दीगर छोटी बड़ी पार्टियों को बैठाएंगे, और फिर कुछ जो आज़ाद हैं इनको तोड़ने की कोशिश करेंगे, गन्ने रखेंगे इनके ऊपर, भाई हाँ भाई इधर जाना कि नहीं जाना। तो ये पाकिस्तान की कौम के साथ मजाक हो रहा है, ये पाकिस्तान की आवाम के साथ जो है वो मजाक हो रहा है। क्या कौम को इतना भी हक नहीं है कि वो आज़ादाना तौर पे अपने लीडर का इंतखाब कर सके अपने वोट की पर्ची से? तो कौम जिसको चाहती है ये उसको नहीं चाहते, ये किसी और को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये पाकिस्तान में जमहूरियत है? ये जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत का कत्ल है, और ये पाकिस्तान के लोगों के हक तलफी है। ये सिलसिला कब रुकेगा? 71 में भी हम ये झलक देख चुके हैं। 71 में भी उस वक्त भी यही मामला था, जो जीतने वाले थे मुजीबर रहमान की पार्टी, उनको हमने इक़्तिदार नहीं दिया और फिर वो अलहदा हो गए। तो हालात तो ख़राब उस वक्त भी इसी वजह से हुए थे ना, जब अवाम का मैंडेट है उसका एहतराम किया जाना चाहिए। इतना बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान यार, जो हारता है वो चुप करके साइड पे होता है और अगले को मुबारकबाद देता है, अपोजिशन में जाके बैठता है। इस दफ़ा नहीं, अगली दफ़ा ही बारी आएगी। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल सूरत हाल में बिल्कुल बरक्स है। अब नून लीग किस मुंह से जो है वो, उसको पता है कि वो हार चुकी है। मुल्क में कई सीटों में उनको हराया गया है, पीटीआई को, उसके उम्मीदवार जीत रहे थे। पिंडी के इर्द गिर्द कई सीटें, बशारत राजा, समीबिया ताहिर, अटक से सीटें थी कुछ, मतलब काफ़ी जरलू फिरा गया है। और ये तो जो रिहाना डार थी, ये तो क्लियरली जीत रही थी। रात को आप देखें 1,40,000 के इर्द गिर्द वोट हासिल कर रही थी, और उसको भी हरवा दिया गया। ये नहीं, मुल्क में कई हलकों में जो है हमको हरवाया गया, और ज़ोर ज़बरदस्ती ये हरवाया गया। तो ये दुनिया नहीं देख रही है इलेक्शन, तो ऐसे इलेक्शन से बेहतर तो आप इलेक्शन ना करवाते। तो ये हुआ है जो कौम के हकूक़ के ऊपर डाका डाला गया है इस इलेक्शन में।